वालेकुम जी, मेरा नाम है आमना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शान सहूर के सेट पे और मुझे ज्वाइन करेंगी मुल्क की आई थिंक मोस्ट एस्टैब्लिश्ड मॉर्निंग शो होस्ट, एक्सट्रीमली लवली पर्सन, somebody who people love to talk about. She's studying fashion design as well. अपने कपड़े बस एक्सपैंड कर रही हैं, अपना पूरा जो उनका रेंज है ना, इट्स रियली रियली वेरी वेरी डायनामिक. I'd like to welcome निदा यासिर. ये वही सीढ़ियां हैं जिससे मैं सारे मेहमानों को बुलाती हूँ और आप मुझे बुला रही हैं. आपको कैसा लग रहा है आज मेहमान बन के अपने शो पे? बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं नर्वस हो रही हूँ. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप मेरी कुर्सी पे बैठ सकती हैं, मैं यहाँ मेहमानों की कुर्सी पे बैठती हूँ. आप आज मेहमान हैं. हाँ. और बैठे निदा, वेलकम टू योर ओन शो. कैसा लग रहा है आपको इस कुर्सी पे बैठ के? मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है. कुछ अजीब सा लग रहा है. हाँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे चाय वाय पूछूं, लेकिन क्योंकि मैं मेहमान हूँ. Tables have been turned. हाँ. सबसे पहली बात तो मुबारक हो, longest standing female show host in Pakistan. 14 years निदा. बड़ी 15 हो गए. बड़ी बात है यार. बड़ी बात है. जर्नी को जब देखती हैं पहले, डिड यू थिंक कि 15 साल आपका चलेगा? नहीं, मैं तो मुझे लग रहा था बस मैं 1 साल करूंगी. यासर ने कहा था कि 1 साल करना, बस देखो कि ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है. हाँ. वो 1 साल, फिर 1 साल और कर लूं, 1 साल और कर लूं, करते करते पता ही नहीं चला कि माशाल्लाह 15 साल हो गए. अगर 15 साल पहली वाली निदा को हम पूछें हाँ. कि 15 साल बाद क्या होगा, तो वो क्या आपका ख्याल था? मुझे ये पता है अपने ऊपर हमेशा से कॉन्फिडेंस है कि मेहनत बहुत करती हूँ हर चीज के लिए. सो कुछ ना कुछ रिजल्ट उल्टा पुल्टा करके निकाल ही लेती हूँ. तो थोड़ा सा तो था आइडिया कि मेहनती हूँ, जो भी करूंगी कुछ ना कुछ तो नाम बना ही लूंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि 15 साल तक बनाती रहूंगी. हाँ. तो और कब तक चलेगा ये नहीं पता. नहीं इंशाल्लाह चलेगा. निदा, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ लाइक एक्टिव, और किस तरह आप रिक्रिएट करते हो अपना शो कि वो बातें बासी नहीं होती या लोग तंग नहीं आते, लोग देखते हैं, ऑडियंस भी आपकी बढ़ रही है हर साल, मैसेज आपको देखते हैं. क्या व्हाट इज द ट्रिक? क्या जादू है? ये जो बातें करने वाला चीज है ना, ये सब अंदर से होता है. मैं वैसे ही बातों नहीं हूँ, हमेशा से बातें करने का शौक था. आई एम पीपल्स पर्सन. मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बातें करना. कोई भी, सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं, कोई एक आम इंसान भी हो ना, मुझे उससे बातें करने में बहुत मजा आता है, उसके बारे में जानने में. वैसे ही मेरी नेचर है. सो अब मुझे उसके पैसे भी मिलते हैं, तो फिर इससे और क्या चाहिए. वुमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी जरूरी है. हाँ, इस चीज की एब्सोल्युटली. लेकिन सीरियसली ये शो पैसों की वजह से शुरू नहीं किया था. ये शो शायद मुझे बातें करने का शौक था और यही करना था. मुझे तो नहीं पता था कि मुझे यही करना है. वो तो मजबूरी में कि एक्टिंग का टाइम नहीं है तो चलो होस्टिंग कर लेते हैं. सो बाद में डिस्कवर होता है आहिस्ता आहिस्ता कि अच्छा आप तो ये करने के लिए आए हैं. शोबिज़ में खासतौर पे ख़वातीन जब सक्सेसफुल होती हैं तो कुछ ना कुछ पर्सनल लाइफ में छूट जाता है. बहुत लोगों ने कहा है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, हमारी पर्सनल लाइफ सफ़र कर रही थी. आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ ने कहीं पे कोई सफ़र किया है बिकॉज ऑफ योर वर्क? देखिए, ऐसा नहीं होता कि अगर मैं ये काम नहीं करती तो सफ़र नहीं करती. अगर आपकी मैरिड लाइफ है या आपके बच्चों की लाइफ है तो वो कहीं ना कहीं उसमें ग्राफ्स होते हैं. हमेशा हर वक्त अच्छा नहीं गुजरता. कभी कोई बुरा भी गुजरता है, कोई बहुत अच्छा भी गुजरता है. सो मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रोफेशनल लाइफ की वजह से कोई हर्डल्स आए बीच में. वो तो वैसे भी आते हैं. हर किसी की जिंदगी स्मूथ नहीं होती है, वरना तो फिर वो स्ट्रेट लाइन तो एक मौत की लाइन होती है ना. लाइन तो मौत की है. सो मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रोफेशनल लाइफ की वजह से उतार चढ़ाव जिंदगी में आए और बहुत कुछ सीखा. प्रोफेशनल लाइफ में रहने की वजह से बहुत अपने ऊपर कंट्रोल है, मैच्योरिटी आई, लोगों से मिलने से बहुत कुछ सीखा. सो प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ को हैंडल करना आया. अभी भी कभी नर्वस होते हो शो शुरू करने से पहले कि नहीं? होती हो? हाँ, कभी कभार. हाँ, पता नहीं क्यों. कोई मेहमान मुश्किल हो तो नर्वस होती हो? मेहमान नहीं, मुझे लगता है कि जब मैं बुरी लग रही हूँ तब. हाँ, ज्यादा ओवर मेकअप हुआ हुआ है या अच्छी नहीं लग रही हूँ, कपड़े अच्छे नहीं है या मूड नहीं अच्छा. घर पे फड्डा हो तो कोई मसला नहीं है, वो तो शो मेरा टॉनिक की तरह होता है, वो तो मसला नहीं है. लेकिन कभी कभार अंदर से ऐसा लग रहा होता है कि बस मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ या मैं फिजिकल अपीयरेंस नहीं अच्छी. तो कितना मुश्किल है मेंटेन करना अपने आप को कैमरे के लिए, ईयर आफ्टर ईयर, कि उम्र ना नजर आए. और उम्र का मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे फख्र फील होता है कि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, मैं भी ग्रो कर रही हूँ.
उम्र का मुझे नहीं होता, मुझे होता है जो भी उम्र हो आप अच्छे लगो, बस ग्रेसफुली उसको कैरी करो अच्छे से। निदा, हाउ डू यू टेक क्रिटिसिज्म? बिकॉज आप भी जितना कोई पॉपुलर होता है उतना ही बड़ा वो टारगेट बन जाता है, और आपकी पुरानी बातों को लेके भी लोग उछालते हैं और बनाते हैं, और मतलब है कि एक सोशल मीडिया पे एक कंट्रोवर्सी निकल आती है कभी ना कभी, कुछ ना कुछ। हाउ डू यू डील विद दैट? अब थोड़ी मोहतात हो गई हूँ। पहले समझ नहीं आता था कि ये क्या निकला है मुंह से और क्या बन गया, लेकिन अब थोड़ी मोहतात हो गई हूँ। और कभी कभार उस मोहतात होने में मुझे लगता है जो मेरी स्पॉन्टेनियस थी, मैं उसमें मुझे लगता है थोड़ी कमी आई है। फिर मैं कहती हूँ यार छोड़ो, मैं जैसी हूँ वैसी रहती हूँ। अब मैं इतना अगर स्ट्रेस लूंगी, इतनी टेंशन लूंगी, तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। ये मेरे फेजेस होते हैं, कभी बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ और कभी कहती हूँ जो होना है होने दो। ये वाली चीज। एज अ स्टार ऑन योर शो, और मुल्क की भी इतनी बड़ी आप स्टार हैं, आपको अपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है एज अ वुमन, एज अ सक्सेसफुल वुमन? आपको कुछ लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं उस तरह नहीं कह सकती कि मैं माशरा बदल दूंगी। मैं खवातीन का दिल बदलना चाहती हूँ। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जब तक वो अपने आप से प्यार नहीं करेंगी, उनसे कोई प्यार नहीं करेगा। सो मैं पूरा माशरा तो नहीं बदल सकती, लेकिन मैं उस औरत को बदल सकती हूँ जो अगर खुद खुश नहीं रहेगी ना, तो घर खुश नहीं रहेगा। मर्दों को बदलने की जरूरत नहीं है? वो मुझे नहीं आता बदलना। मैं अपने मियाँ को ही नहीं बदल पाई। मैं किसी और के मियाँ को क्या बदलूंगी? ठीक है वो मेरा फोटे नहीं है। फोटे नहीं है। बट निदा, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आपका लाइव शो शुरू होने वाला है, सो आई वोंट टेक मोर ऑफ योर टाइम, बट ऑलवेज अ प्लेजर। मेरे ख्याल है आप इंस्पिरेशन है औरतों के लिए, एंड रियली इतना पॉजिटिव आपका एक आउटलुक है, आपकी पर्सनालिटी इतनी पॉजिटिव है। मेरे ख्याल है कि लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, औरतों को तो दूसरी औरतों को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ खैर है, बहुत सारे प्यार भी करते हैं। हाँ। सो अगर 10 प्यार में से करने वाले बहुत हैं आपके, 10 में से 2 अगर थोड़ा सा कुछ कह देते तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं। ओवर मेकअप हुआ हुआ है, या अच्छी नहीं लग रही हूँ, कपड़े अच्छे नहीं है, या मूड नहीं अच्छा, घर पे फड्डा हो तो कोई मसला नहीं है। वो तो शो मेरा टॉनिक की तरह होता है, वो तो मसला नहीं है। लेकिन कभी कभार अंदर से ऐसा लग रहा होता है कि बस मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, या मैं फिजिकल अपीयरेंस नहीं अच्छी। तो कितना मुश्किल है मेंटेन करना अपने आप को कैमरे के लिए, ईयर आफ्टर ईयर, कि उम्र ना नजर आए? और उम्र का मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे फख्र फील होता है कि बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, मैं भी ग्रो कर रही हूँ। उम्र का मुझे नहीं होता, मुझे होता है जो भी उम्र हो आप अच्छे लगो, बस ग्रेसफुली उसको कैरी करो अच्छे से। निदा, हाउ डू यू टेक क्रिटिसिज्म? बिकॉज आप भी जितना कोई पॉपुलर होता है उतना ही बड़ा वो टारगेट बन जाता है, और आपकी पुरानी बातों को लेके भी लोग उछालते हैं और बनाते हैं, और मतलब है कि एक सोशल मीडिया पे एक कंट्रोवर्सी निकल आती है कभी ना कभी, कुछ ना कुछ। हाउ डू यू डील विद दैट? अब थोड़ी मोहतात हो गई हूँ। पहले समझ नहीं आता था कि ये क्या निकला है मुंह से और क्या बन गया, लेकिन अब थोड़ी मोहतात हो गई हूँ। और कभी कभार उस मोहतात होने में मुझे लगता है जो मेरी स्पॉन्टेनियस थी, मैं उसमें मुझे लगता है थोड़ी कमी आई है। फिर मैं कहती हूँ यार छोड़ो, मैं जैसी हूँ वैसी रहती हूँ। अब मैं इतना अगर स्ट्रेस लूंगी, इतनी टेंशन लूंगी, तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। ये मेरे फेजेस होते हैं, कभी बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ और कभी कहती हूँ जो होना है होने दो। ये वाली चीज। एज अ स्टार ऑन योर शो, और मुल्क की भी इतनी बड़ी आप स्टार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।